आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे साथ जुड़ी हुई है जब मैं अपना घर छोड़कर दूसरी जगह काम करने के लिए गया था। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर के हालात को देखकर मुझे बाहर की तरफ अपना रुख करना पड़ा काम करने के लिए, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कभी कभी बीच में अगर टाइम मिलता है तो एक दो वीडियो यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। मुझे ठीक से याद है, उन दिनों ठंड का मौसम था। तारीख का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, महीना दिसंबर का और साल 2016 चल रहा था। इधर मेरे दोस्त ने फ़ोन कर के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था कि कब तुम लुधियाना आ रहे हो और आखिर कब तक मैं मोबाइल से पीछा छुड़ा सकता था, क्योंकि आप जब किसी आदमी को भरोसा दिला देते हैं तो उस आदमी का भरोसा तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और जब वो आदमी आपके लिए नया हो। इधर जब जब मेरे पास उस लड़के का फ़ोन आता था, घर वाले भी ताना मारते थे कि अगर जाना है तो जाओ, वरना उसे सीधा मना कर दो कि मैं नहीं आऊँगा काम करने के लिए। फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने लुधियाना जाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने घर पर रास्ते में खाने के लिए काफ़ी चीज़ें बनवाई, क्योंकि मैं जानता था सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। मुझे अपने घर से लुधियाना पहुंचने में 2 दिन का टाइम लगने वाला था। और दोस्तों, अगले दिन रात 8 बजे मैं अपने घर से निकल गया। रात 8 बजे इसलिए निकला और अगले दिन रात 8 बजे मैं अपने घर से निकल गया, लिहाजा मेरी ट्रेन रात के 1 बजे थी। लेकिन ट्रेन आने से 5 घंटे पहले ही मैं अपने घर से निकल गया। वो इसलिए जिस रास्ते से होकर मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना था, उस रास्ते पर रात के समय काफ़ी अंधेरा रहता था और काफ़ी सुनसान भी। लिहाजा जबकि ये शहर की मेन रोड थी, परंतु रोड के चारों तरफ ज़्यादा पेड़ पौधे थे। और बिहार में चोर का राज शुरू से ही चलता आया है। जो बिहार के लोग होंगे वो जानते होंगे बिहार के बारे में, और इसी कारणवश मैं अपने घर से 8 बजे ही निकल गया। और अपने घर से निकलकर कुछ देर के लिए मैं चौराहे पे खड़ा रहा, जहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन की टेम्पो पकड़नी थी। लेकिन पता नहीं, अब भी मेरा मन लुधियाना जाने का नहीं कर रहा था। और थोड़ा रुकने के बाद किसी तरह अपने कदमों को बढ़ाकर मैं आखिरकार टेम्पो में बैठ गया। और 1 घंटे बाद टेम्पो स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन को अभी भी लिहाजा 3 घंटे का समय था। मैंने सोचा कि अभी ट्रेन को आने में 3 घंटा है, क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। और टिकट कटवाने के बाद मैं उसी रेलवे स्टेशन पर चद्दर बिछाकर थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद मेरी ट्रेन आखिरकार आ गई, जिसमें मैं जाकर बैठ गया। जो यूपी बिहार के मेरी कैटेगरी के लोग हैं वो जानते हैं कि बाहर हम लोगों को काम करते समय कितना कष्ट उठाना पड़ता है। किसी तरह 2 दिन बिताने के बाद आखिरकार मैं लुधियाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन किया, जिसके बाद मेरा दोस्त मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आया। लिहाजा मैं उस दोस्त का नाम नहीं बता सकता हूँ और ना ही उस पेपर मिल का जिसमें मैं काम करने के लिए गया था। जिसके बाद दोस्तों,
मैं अपने दोस्त के साथ सीधा वहाँ पहुँचा जहाँ पर मुझे काम करना था, लुधियाना के पेपर मिल में। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी देर आराम करके और फ्रेश होने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्यों ना पेपर मिल को मैं अंदर से देख लूं कि आखिर मुझे काम क्या करना है और दिखने में कैसा लगता है। जिसके बाद मेरा दोस्त मुझे अपनी कंपनी में घुमाने के लिए ले गया, जहां घूमने के बाद मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर एक बात की प्रॉब्लम थी, वो कि यहाँ पर रहने के लिए रूम अच्छे नहीं थे और ना ही कोई अच्छी फैसिलिटीज़ थी। लेकिन किसी तरह मुझे कुछ दिन तक एडजस्ट करना था। वो लोग अच्छे से जानते हैं जो लोग यूपी बिहार से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें किस तरह की फैसिलिटी, किस तरह के दिक्कत परेशानियों का सामना करके 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। लिहाजा मैंने भी कुछ महीनों तक उस कंपनी के रूम में एडजस्ट किया जब तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं हो गए। और दोस्तों, जब मेरे पास पैसे हो गए, मैंने उस कंपनी के रूम को छोड़ने का फैसला किया। जिसके बाद मैं धनांशु पिंड में अपने लिए एक अच्छा रूम देखने के लिए गया। लेकिन उस गांव में रूम नहीं मिल रहा था। पर काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे रूम के बारे में बताया, और जहां पर मुझे एक अच्छा खासा रूम मिला। और यहाँ से मेरी कंपनी भी ज़्यादा दूर नहीं थी। एक बात और, जहाँ पर मैंने रूम लिया था वहाँ पर 8 रूम थे, और वहाँ तो ना तो कोई मकान मालिक रहता था और ना ही कोई किराएदार। बस उस मकान में मैं ही केवल अकेला किराएदार था। थोड़ा सा मुझे इस चीज़ पर डाउट हुआ, पर उतना नहीं। किसी तरह मैं उस रूम में रहने लगा। उस दिन तक अच्छे से चलता रहा। एक रात काफ़ी देर से मैं दिन ड्यूटी करने के बाद अपने रूम पर जा रहा था, और जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो मैं देखता हूँ कि मेरे रूम से एक काले रंग की परछाई भागते हुए दूसरे रूम यानी कि सामने वाले रूम में घुस गई। जिसे देखकर थोड़ा सा मैं उस समय के लिए घबरा गया, और वो परछाई एक लड़के की परछाई लग रही थी। मैंने रूम की सारी लाइटें जलाई, यहाँ तक कि बरामदे तक की, और चारों तरफ देखने लगा। मैं देखता हूँ कि 8 रूम अभी लॉक थे। यहाँ तक मैंने अपना रूम भी नहीं खोला था, पर ये लड़की आखिरकार यहाँ से उस रूम में कैसे गई। इस बात को मैं सोचने लगा, और सोचते सोचते मेरे मन में घबराहट भी हो रही थी। पर किसी तरह मैंने उस सामने के रूम की तरफ जाकर देखा तो वो रूम में कोई था ही नहीं। जिसके बाद मैंने फटाक से अपने रूम का दरवाज़ा खोला, और अंदर घुसने के बाद अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया, और थोड़ी देर बैठकर सोचने लगा कि आखिर वो परछाई थी किसकी। लिहाजा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने खाना बनाया, और खाना बनाकर मैं सोने के लिए गया। तभी मुझे अपने पास कुछ हलचल सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने अपने सामने देखा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई था ही नहीं, और अगले ही पल उस रूम से एक परछाई फिर बाहर की तरफ भागते हुए नजर आई। अब तो यह पूरा तय हो चुका था कि दरअसल वो कोई आम परछाई नहीं, किसी प्रेत का साया है इस रूम पर। और इस चीज को सोचकर मैं थर थर कांपने लगा। और ये बात मैं इसलिए भली भांति समझ चुका था कि वो लड़की इस दरवाजे के आर पार बिना खोले हुए ही हो जा रही थी।
तभी मुझे एक बात याद आई। मम्मी शुरू से ही कहती थी कि भूत प्रेत लोहे और माचिस यानी कि आग से डरते हैं। जिसके बाद मैंने अपने गैस स्टोव से माचिस उठाई और उसे जलाते हुए अपने घर से बाहर की तरफ निकला। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन लगाया, उसे अपने रूम पर आने के लिए बोला। जब मैं बाहर खड़ा था तो अभी भी वो लड़की मेरे रूम से निकलकर सामने वाले रूम में घुस रही थी और ये बार बार हो रहा था। और वो बस ऐसा ही कर रही थी, एक रूम से दूसरे रूम में घुसना। जिसके कुछ समय बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसके आने के बाद मैंने उस परछाई को अपने दोस्त को दिखाई। और इस चीज़ को देखने के बाद वो भी डर गया कि ये आखिर चीज़ है क्या। और अगले ही पल उसने कहा कि तुम मेरे साथ इस समय कंपनी में चलो। जिसके बाद दोस्तों, अगर आप भी होते तो आपको भी उस रूम में एक सेकंड रहने का भी मन नहीं करता। और मैं अपने दोस्त के साथ सीधा कंपनी में पहुंच गया, जहां जाने के बाद रात को सोया और दिन होने के बाद वहां पहुंचा जहां पर मेरा रूम था। और अगल बगल में मैं इस चीज़ का पता करने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला कि इस रूम में कुछ समय पहले एक लड़का और एक लड़की रहने के लिए आए थे। किसी विवाद के कारण उस लड़के ने इस लड़की को यहीं गला घोंट के मार दिया और तब से वो लड़की यहीं भटकती रहती हैं इन 8 रूम में। और इसी कारण से ये 8 के 8 रूम हमेशा खाली रहते थे और इस चीज़ का मुझे जरा भी पता नहीं था। जिसके बाद मैंने उस रूम को खाली कर दिया और कंपनी में ही अपने दोस्त के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।